कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 3 शुरू करते हैं। पहले दो पार्ट्स में हमने ये डिस्कस कर लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और उसके कॉन्जुगेट और मॉडुलस के बारे में डिस्कस किया है सेकेंड पार्ट में। पार्ट थर्ड में हम आपको बताने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझिए बेटे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम जनरल यानी अर्थमेटिक में देखें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि आपके पास ऐसे दो नंबर हैं ए और बी, जिन दोनों को प्रोडक्ट करने पर अगर प्रोडक्ट 1 आ जाता है, अगर किसी दो नंबर का प्रोडक्ट करने पर उसका प्रोडक्ट क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो ए और बी का प्रोडक्ट अगर 1 आ जाता है तो इसमें से आप ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी बोल सकते हैं या बी को ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल सकते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं कि बी इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, या आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि ए इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी। अब बात हमारी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मान लेते हैं मेरे पास जेड कोई ए प्लस आयोटा बी का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हमने यहां ये लेट कर लिया कि लेट x प्लस आयोटा y इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, यानी a प्लस आयोटा b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने ये लेट कर लिया। तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यानी कि a प्लस आयोटा b इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए बच्चों, 1 आना चाहिए। अब देखिए, यानी कि x प्लस आयोटा वाई हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने लेट किया है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस आयोटा बी। तो बच्चों कभी भी आपको डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आंसर को नहीं छोड़ना है। अब आप क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस आयोटा बी है, इसको ए माइनस आयोटा बी से हमने रेशनलाइज कर लिया। इससे मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ऊपर आ गया ए माइनस आयोटा बी। तो इस तरह से एक्स प्लस आयोटा वाई मेरे पास आ गया ए माइनस आयोटा बी, और मैंने सेपरेट कर लिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो इससे ये प्लस हो जाएगा। तो हमने सेपरेट करके लिख लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों के साथ। ये आयोटा मैं अलग से ऐसे लिख देता हूं, यानी कि x प्लस आयोटा वाई हमने क्या लेट किया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। तो यहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आयोटा। यानी अब आपको मैं सीधा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू, ऊपर क्या था एक तरह से देखा जाए तो a माइनस आयोटा बी, यानी कि आपने a प्लस आयोटा बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये निकाला। तो ये वाला पार्ट a माइनस आयोटा बी एक तरह से इसका कॉन्जुगेट है। देखिए a प्लस आयोटा बी है, तो यहां हमारे पास a माइनस आयोटा बी आया है, यानी हमने लिख दिया z बार अपॉन, नीचे मेरे पास क्या आ गया, नीचे मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डेट मीन्स मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो ये भी एक हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मेट आ गया कि आप सीधा इसमें वैल्यू डालिए और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि z मेरे पास 3 प्लस 4 आयोटा आ गया, तो डायरेक्टली आपने z बार निकाल लिया, क्या हो जाएगा इसका 3 माइनस 4 आयोटा, और मॉडुलस ऑफ z आपने निकाला अंडर रूट में रियल पार्ट यानी 9 3 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट 4 का स्क्वायर, यानी हमने डायरेक्ट 16 लिख लिया, जो कि आपका कितना आ जाएगा 25 का अंडर रूट हो गया 5। ठीक है बच्चों, मॉडुलस ऑफ z निकाल लिया। यहाँ इस फॉर्मूले में आपको मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर रखना है, यानी कि 25 रखना है। तो एक्चुअल में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जो z आ गया वो आ गया हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा, नीचे आपने 25 लिख दिया।
स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्या करना है, सेपरेट करके लिख देना है, यानी 3/25 माइनस 4/25 आयोटा। तो आसानी से आप इस फॉर्मूले का उपयोग करके, ये आप शॉर्टकट ट्रिक भी मान सकते हैं कि इसका उपयोग करके आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालना है। ठीक है बच्चों, हाँ जी बच्चों, तो अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बाद अगला टॉपिक पढ़ना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, देखिए बच्चों ध्यान से, हमने दो नंबर, अभी हम अलजेब्रा की बात कर रहे हैं अपने, कि a प्लस बी, यानी a और b दो हमारे पास डिफरेंट नंबर हैं, अगर इन दोनों का सम क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो a को हम b का या b को a का एडिटिव इनवर्स बोल सकते हैं। यानी आपने देखा कि दो हमारे पास नंबर हैं, इन दोनों का सम क्या आ गया, 0 आ गया, तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है एडिशन के लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों कहलाता है कि अगर आपने किसी नंबर में 0 ऐड किया या 0 में कोई नंबर ऐड कर रहे हैं तो आपको वही नंबर मिलता है। जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले टॉपिक में बताया था आपको कि अगर आप किसी दो नंबर का प्रोडक्ट, जैसा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने देखा था a इंटू बी हमने 1 लिखा था, तो 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर आप किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करें या 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज वही नंबर आता है। तो इसीलिए 1 को हम मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं और 0 को जो है आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस a, या a इज इक्वल टू माइनस b आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a, या आप उल्टा भी बोल सकते हैं a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ b। अब बात करते हैं हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए, यानी कि z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, और अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट हमने x प्लस आयोटा y लेट कर लिया, इज द क्या है बेटे, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ z, हमने x प्लस आयोटा y को इसका एडिटिव इनवर्स मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आपने क्या देखा था कि इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी a प्लस आयोटा b साथ में प्लस x प्लस आयोटा y, ये क्या होना चाहिए, 0। तो इससे मेरे पास x प्लस आयोटा y जो है वो क्या होना चाहिए, माइनस a माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गया कि x प्लस आयोटा y जो एडिटिव इनवर्स है a प्लस आयोटा b का, उसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस a माइनस आयोटा b। तो सिंपली बात ये है कि एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सीधा सीधा उन दोनों के, यानी कि रियल और इमेजिनरी दोनों के साइन को आपको चेंज करना है। तो अब हम बात करते हैं कि z मेरे पास अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z जो है, अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, प्लस माइनस a प्लस माइनस आयोटा b, तो यहां पर हो जाएगा माइनस प्लस a और माइनस प्लस आयोटा b, यानी प्लस के लिए माइनस हो जाएगा और माइनस के लिए प्लस हो जाएगा। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मेरे पास -3 प्लस 4 आयोटा ले लिया, तो इसका एडिटिव इनवर्स डायरेक्टली आप क्या निकालना है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा यानी 3, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से आप डायरेक्टली एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है बेटे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, हाँ जी बच्चों, तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। हमें दिया हुआ है कि इफ a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d इंटू ई प्लस आयोटा f इंटू जी प्लस आयोटा h अगर a प्लस आयोटा b के इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस f स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इन चारों का जो मल्टीप्लीकेशन है
वो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। तो अब हमें ध्यान देना है कि कैसे प्रूव होगा। तो सॉल्यूशन में आपको ध्यान से ये देखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्चुअल में अगर मान लेते हैं जेड मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा भी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आता है, यानी एक तरह से ये उसके मॉडुलस का स्क्वायर है। मॉडुलस का स्क्वायर का मतलब है कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर है। तो मॉडुलस का स्क्वायर लाने के लिए ये कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको बता रखा है, वो पार्ट नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 में। इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए कैसे, अगर मेरे पास ये a प्लस आयोटा बी है, ऐसे c प्लस आयोटा डी, e प्लस आयोटा f एंड g प्लस आयोटा h इज इक्वल टू है a प्लस आयोटा b, इसको नंबर 1 दे दिया। एक कॉन्सेप्ट और हमने बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मेरे पास है और उनका मॉड अगर निकालना है, या सॉरी z1 इंटू z2 का अगर आपको होल मॉड होल कॉन्जुगेट निकालना है, तो इट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट एंड z2 इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये केवल दो के लिए नहीं है, आपको बहुत सारे अगर होंगे तो सबका इंडिविजुअली कर देना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब हमने यहाँ लिख दिया टेकिंग कॉन्जुगेट। अब हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं इसका। तो इसका कॉन्जुगेट मैंने क्या बताया था, केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना है, a माइनस आयोटा बी, ऐसे ही c माइनस आयोटा डी, e माइनस आयोटा f और g माइनस आयोटा h इज इक्वल टू a माइनस आयोटा। ये नंबर हो गया 2। अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने जा रहा हूँ, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी इज ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे यहाँ c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, या डायरेक्टली मैं ये भी लगा सकता हूँ, मैंने सिंपल मल्टीप्लाई करके ही बता दिया है। और यहाँ e स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एफ स्क्वायर एंड g स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया है। आयोटा स्क्वायर आपका -1 होता है, तो इससे मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका प्रूव हो गया जो चीज आपको फाइंड आउट करनी थी, टू प्रूव करना था। या आप डायरेक्टली जो है इस चीज को भी ध्यान में रख के कर सकते हो कि z इंटू जेड बार मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, तो ये आपका एक जो है टर्म कैंसिल, एक लाइन आपका इसमें से हट जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये दो बातों को ध्यान में रख करके इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया है बच्चों। ठीक है बच्चों, हाँ जी बच्चों। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन ये है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर m इक्वल्स टू 1 है, तो आपको m की लीस्ट वैल्यू बताना है। देखिए बच्चों, मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी आपका डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो आप उसे हटाने की कोशिश करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम आगे बढ़ जाते हैं। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसको रेशनलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर से, यानी 1 प्लस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ऊपर होल स्क्वायर यानी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, नीचे मेरे पास 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, रेज टू द पावर m इक्वल्स टू 1। अब यहां पर ध्यान से देखिए, आयोटा स्क्वायर होता है -1 और प्लस 2 आयोटा, नीचे मेरे पास आयोटा स्क्वायर -1 यानी 2 हो गया, पावर m इक्वल टू 1। ये और ये कैंसिल हो गया बेटे, मेरे पास आ गया 2 आयोटा अपॉन 2 रेज टू द पावर m इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो यहां मेरे पास आ गया आयोटा की पावर m इक्वल टू 1। अब देखने वाली बात यह है कि आयोटा की कितनी पावर 1 होती है।
यानी इस 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 लिख सकते हैं, या आयोटा की पावर 8 लिख सकते हैं, आयोटा की पावर आपका कोई भी 4 से मल्टीपल जो होगा वो लिख सकते हैं। इन सभी में आपको लीस्ट वैल्यू, लीस्ट इंटीजरल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजरल वैल्यू लेना है, इसलिए हमने 4 से स्टार्ट किया, नहीं तो हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते थे। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजरल वैल्यू चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजरल। तो यहां पर m की वैल्यू आपका 4, 8 इस तरह से 4 से मल्टीपल हो सकता है, परंतु जो लीस्ट वैल्यू है जो हमको लेना है वो m इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सबसे लीस्ट वैल्यू है m की जिस पर ये 1 होगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और कई बार ये जो है एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये बात आप ध्यान रखें।